6 सितंबर 1947 लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। डोर खुले, लोग दौड़कर ट्रेन की तरफ बढ़े, लेकिन जो मंजर सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो अमृतसर से लाहौर आई थी, लेकिन अंदर एक भी जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ लाशें थी और एक खामोशी जो चीखों से भी ज़्यादा डरावनी थी। ये मंजर सिर्फ लाहौर का ही नहीं था, ऐसे ही ट्रेन्स अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, दिल्ली और कराची तक पहुंच रही थी, सिर्फ लाशों का सफ़र कर रही थी। इन ट्रेन्स को गोश्त ट्रेन्स का नाम दिया जाता था। उसी वक्त 1947 में नेहरू और जिन्ना दोनों अलग अलग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये बंटवारा सिर्फ एक लकीर ही नहीं, एक बेहतरीन दुश्मनी की बुनियाद बनेगी। 1947 का पार्टीशन सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि तारीख का सबसे खूनी चैप्टर था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग मुल्क तो बन गए, लेकिन सिर्फ 3 महीने में 2 मिलियन लोग कत्ल कर दिए गए और 15 मिलियन लोग अपना घर बार छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करने पर मजबूर हो गए। ये नफरत का आग आज भी नहीं बुझा। तभी आज भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच ताल्लुकात बेहतरीन नहीं हो सके, मगर सिर्फ पार्टीशन ही नहीं, और भी कई वजहें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान दीवार बनी हुई हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे हडल्स का जो आज भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच अमन और दोस्ती को नामुमकिन बना रही हैं। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट दिया गया था कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इनिशियली न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, लेकिन फिर इंडिया के साथ मिलने का फैसला कर दिया। इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया और फिर 1947 में पहली इंडो पाक जंग हुई। 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का ऐलान किया, जिसकी वजह से कश्मीर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो कि जम्मू और कश्मीर है, दूसरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पे है। 1947 को पहली इंडो पाक वॉर, 1965 को दूसरी इंडो पाक वॉर और 1999 में कारगिल वॉर। इन तीनों जंगों में इन दोनों मुल्क आमने सामने हो चुके हैं। आज भी कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। आज भी 7 लाख से ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स कश्मीर में मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलिटराइज जोन में से एक बनाती है। ये मसला सिर्फ गवर्नमेंट्स तक महदूद नहीं, बल्कि हर आम इंसान के दिल और दिमाग पर भी असर डालती है। हर दफ़ा जब टेंशन बढ़ती है, दोनों मुल्कों के बीच के दोस्ती के चांसेस और कम हो जाते हैं। दोस्तों, हर बार जब दोनों मुल्क पास आते हैं, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। इंडिया का दावा। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान बेस्ड मिलिट्री ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद इस टेररिज्म के जिम्मेदार हैं। 2008 मुंबई अटैक्स में अजमल कसाब और उसके साथियों ने 166 मासूम लोगों की जानें ली थी। 2016 उरी अटैक्स और 2019 पुलवामा अटैक्स के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की। इस पर पाकिस्तान का जवाब। पाकिस्तान बार बार ये कह चुका है कि वो किसी भी टेरर एक्टिविटी में शामिल नहीं है। पाकिस्तान खुद भी टेररिस्ट अटैक्स का शिकार होता आ रहा है, जैसे APS पेशावर अटैक्स जो 2014 में हुई, जिसमें 132 मासूम बच्चे मारे गए। 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर 300 से ज़्यादा वायलेशंस रिपोर्ट की गई। जब भी कोई अटैक होता है, दोनों तरफ लोगों के इमोशंस भड़क जाते हैं और पीस टॉक्स रुक जाती हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें
तो कितना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है इन दोनों मुल्कों को। 2019 तक पाकिस्तान और इंडिया का एनुअल ट्रेड $2 बिलियन से ज़्यादा था, मगर पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस ख़त्म कर दिया। इस ट्रेड से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता था? इंडिया से सस्ती मेडिसिन्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स मिल सकती थी। इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता था इस ट्रेड से? पाकिस्तान से सीमेंट, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आसानी से मिल सकते हैं। अगर ट्रेड बैरियर्स हट जाएं तो $20 बिलियन तक का म्यूचुअल ट्रेड हो सकता है इन दोनों मुल्कों के बीच। इकोनॉमिक टाइज बढ़ने से टेंशन ख़त्म हो सकती है, मगर फ़िलहाल दोनों मुल्क इकोनॉमिक पोटेंशियल का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। क्या मीडिया हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं या जो हमें दिखाया जाता है? हर मुल्क के मीडिया में दूसरे मुल्क के खिलाफ नैरेटिव्स चलाए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन कैंपेन्स में एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया नैरेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। 2018 में करतारपुर कॉरिडोर का इनिशिएटिव पीस का बड़ा स्टेप था, मगर कुछ लोगों ने इसे भी शक की नज़र से देखा, जिसकी वजह से नफरत बढ़ती रही। लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रही। हर दफ़ा जब दोनों मुल्क पास आते हैं तो कोई ना कोई टेंशन दोबारा बढ़ जाती है। आगरा समिट 2001 वाजपेयी और मुशर्रफ की मीटिंग हुई, मगर ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। उफा मीटिंग 2015 मोदी और नवाज शरीफ मिले, मगर कुछ दिन बाद पठानकोट अटैक हो गए। सार्क समिट हर दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया की इश्यूज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 ऑफिशियल मीटिंग्स हुई हैं। जब तक सिंसियर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नहीं होंगी तब तक रिलेशन इम्प्रूव होना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बड़ी रुकावटें जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को बेहतर होने नहीं देती। मगर सवाल ये है, क्या ये रुकावटें कभी दूर हो सकती हैं? क्या दोनों मुल्क कभी पीस की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।